नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। शुरुआत करते हैं सोनीपत के सीएम नायब सिंह सैनी ने जो है आधुनिक खेल प्रबंधन का भारतीय मॉडल विषय पर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा खेल मॉडल वैश्विक नेतृत्व का आधार बनेगा। ये कॉन्फ्रेंस आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के खेल क्षेत्र का एक मजबूत रोड मैप तैयार करेगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य में खेल क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। वहीं हरियाणा सरकार ने पिछले 11 वर्षों में खेल क्षेत्र में 989 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सीएम सैनी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित भी किया उन्होंने। खेल में करीब 989 करोड़ रुपए का खर्च किया है अब तक हरियाणा सरकार ने। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में जो है भाग लिया उन्होंने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महेशनगर थाने में विवाहित को धमकाने की शिकायत पर मंत्री विज ने एसएचओ को तत्काल फोन कर जिम्मेदार पुलिसकर्मी पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। थाईलैंड टूर पैकेज के नाम पर 50,000 की ठगी के मामले में भी मंत्री विज ने पुलिस को तुरंत केस दर्ज करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में एचकेआरएन कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन न मिलने की शिकायत रखी थी, जिस पर मंत्री विज ने शीघ्र समाधान का भरोसा दिया। इसी दौरान एक रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी ने 50 लाख की ठगी की शिकायत की। यही कहने पर ठेकेदार पैसे लेकर काम छोड़कर फरार हो गया। आपको बता दें कि इस पंजोखरा पुलिस को कार्रवाई के आदेश मिले हैं। वहीं हिसार में विवाहिता को प्रताड़ित किए जाने की शिकायत पर भी एसपी को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। एकता विहार की क्षतिग्रस्त पुलिया जमीन की फर्द में गड़बड़ा गई और महिलाओं को धमकाने के मामले पर भी मंत्री विज ने संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि महेशनगर थाना में स्टाफ को फटकार लगाई गई। 50,000 रुपए के मामले में एफआईआर के आदेश दिए गए। विवाहिता को धमकाने पर विज जो है सख्त हो गए। विवाहिता को धमकाने का मामला है। आपको बता दें कि महेशनगर थाना स्टाफ को फटकार लगाई गई है। 50,000 रुपए मामले में एफआईआर के आदेश पर अंबाला की यह घटना है। महेशनगर थाना स्टाफ को फटकार लगाई गई है। 50,000 रुपए मामले में एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। विवाहिता को धमकाने पर जो है विज जो है सख्त नजर आए। वहीं विवाहिता को लगातार जो है धमकाने के मामले को लेकर महेशनगर थाना स्टाफ को फटकार लगाई गई। 50,000 रुपए मामले में एफआईआर के आदेश जो है दिए गए थे। यह घटना अंबाला के महेशनगर थाना की है, जहां स्टाफ को जो है फटकार लगाई गई। विवाहिता को धमकाने पर विज जो है सख्त नजर आए। दिल्ली एनसीआर में लगातार खराब होती आबो हवा और जहरीले होते प्रदूषण की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है। वहीं इस दमघूट प्रदूषण को लेकर हरियाणा के वन्य और पर्यावरण मंत्री राव नरवीर ने खुद माना है कि गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में इतना प्रदूषण है, यहां रहने वाले लोगों की उम्र 10 साल कम हो गई है। गुरुग्राम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदूषण मापक यंत्रों पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि जो मशीन है ना AQI, यह अगर प्रदूषण 1900 भी हुआ ना तो प्रदूषण मापक यंत्र केवल 500 से ज्यादा नहीं बताते हैं। मंत्री जी यहां भी नहीं रुके। उन्होंने बिहार चुनाव में लगे ड्यूटी का जिक्र करते हुए कहा कि मधुबनी बिहार से AQI सिर्फ 15 था।
ये जो मशीन है AQI आपके सबके मोबाइल में, ये 500 से ऊपर नहीं बताती, ये मैक्सिमम 500 ही बताती है। या 1900 होगा तो भी ये 500 बताएगा। तो आप ये मत सोचना कि ये 500 है। एक दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था, लाहौर का 1900 दिखा रहे थे, 1900। तो मैंने कहा 1900 हो नहीं सकता, मेरे को बताया ना साहब 1900 हो सकता है। तो मैंने कहा हमारे यहां क्यों नहीं होता? बोला हमारे मशीन 500 की दिखाएगा कहां से। हाँ, तो ये मत समझना कि आप कितने जहर। मैं कह सकता हूं कि मेरी गुड़गांव में रहने से 10 साल उम्र कम हो गई। यदि कहीं और रहता ना, अभी मैं बिहार चुनाव में होकर आया, मेरी वहां ड्यूटी लगी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, झंझारपुर और राजनगर विधानसभाएं हैं। वहां AQI था 15 ओनली 15, मतलब अलग ही नजारा था। गुरुग्राम पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने चंडीगढ़ के मुद्दे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाल स्थिति और कथित वोट चोरी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बड़े सवाल किए और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ और SYL पर भाजपा सरकार हरियाणा की हक की रक्षा करने में नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद आपको बता दें, प्रदेश को उसका हक का पानी नहीं मिल पाया। वहीं चंडीगढ़ को लेकर केंद्र की नीति भी अस्पष्ट जताई जा रही है। हुड्डा ने कहा कि स्टेडियमों की जर्जर हालत के कारण 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत हुई, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय बना विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खराब कर दिया गया है। इस बीच 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को लेकर तैयारियां तेज हैं और बैठक में बीके हरि प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा राव और नरेंद्र सिंह दीपेंद्र हुड्डा समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने रैली को सफल बनाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा ने उठाई विशेष सत्र की मांग। चंडीगढ़ के SYL पर विशेष सत्र की मांग उठाई। उन्होंने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली पर निशाना साधा। 2 खिलाड़ियों की मौत बास्केटबॉल खेलते हुई है, उन पर उन्होंने सवाल किया। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और विशेष सत्र पर उन्होंने निशाना साधा। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और बदहाली पर लगातार उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ SYL पर विशेष सत्र की मांग की जा रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार विशेष सत्र में सवाल खड़े किए, उन्होंने मांग उठाई है। वहीं खिलाड़ियों और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली पर भी उन्होंने निशाना साधा। हाल ही में हरियाणा के 2 खिलाड़ियों की मौत मामले को लेकर उन्होंने निशाना साधा और बदहाल स्थिति खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निशाना उन्होंने साधा। चंडीगढ़ SYL पर विशेष सत्र की मांग की गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाई विशेष सत्र की मांग। काफी कुछ विषय में चर्चा हुआ है। 19 तारीख को आप लोगों को हमने इंदिरा भवन में बुलाया था, कारण वही है 14 तारीख को जो रैली आयोजित किया है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हम सबके नेता राहुल गांधी जी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो आप लोगों ने सिग्नेचर करके 5,24,000 सिग्नेचर करके आप इंदिरा भवन में पहुंचा दिया है, उसको उस दिन हम लोग राष्ट्रपति को सौंप रहा है। इससे पहले बहुत बड़ा रैली होंगे, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी भाग लेंगे और हमारे 3 मुख्यमंत्री हैं देश में, वो सब आएंगे और सारे PCC प्रेसिडेंट सारे लोग आएंगे।
खबर हिसार से सामने आ रही है, जहां आज जिला कष्ट निवारण समिति का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार हिसार पहुंचे। उन्होंने बताया कि आज की इस बैठक में कुल 15 मुद्दों पर सुनवाई हुई। जानकारी है कि 15 में से 11 मुद्दों पर भी निवारण किया गया, जबकि 4 मुद्दों को लंबित रखा गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हिसार में आज बहुत अच्छे माहौल में इस कष्ट का निवारण समिति में सुनवाई हुई है, जिसका श्रेय हिसार प्रशासन को जाता है। आज 15 से 11 मुद्दों का फैसला करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि आदमपुर में भी जल्द ही अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि वहीं भाजपा के 2 बड़े नेताओं द्वारा एक वर्ग विशेष के खिलाफ दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अशोभनीय विचार नहीं देने चाहिए। हमें अपने बयानों में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो किसी को बुरा लगे। नगरपालिका में 20 साल पर किराए पर बैठे लोगों को मालिकाना हक दिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई के पात्र हैं। ग्राम पंचायत में भी लंबे समय से मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। आपको बता दें कि नेताओं के अशोभनीय बयान आए हैं। 15 में से 11 मुद्दों पर चर्चा हुई है। हिसार जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है, जिसमें नेताओं के अशोभनीय बयान जो है सामने आए हैं। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 15 में से 11 मुद्दों पर चर्चा हुई। नेताओं के अशोभनीय बयान पर प्रतिक्रिया आई है। 15 में से 11 मुद्दों पर चर्चा की गई है। नेताओं के अशोभनीय बयान पर की जो है प्रतिक्रिया आई है, उसमें से 15 में से 11 मुद्दों पर चर्चा की गई है। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिसार में हुई थी। हिसार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें 15 में से 11 मुद्दों पर जो है चर्चा की गई। नेता के अशोभनीय बयान पर प्रतिक्रिया आई। आपको बता दें कि हिसार में बैठक हुई, जिसमें नेताओं के अशोभनीय बयान पर प्रतिक्रिया दी गई। 15 में से 11 मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। आज की जिला कष्ट निवारण जो हमारी समिति है, उसके 15 मत थे। 15 में से हमने 11 का फैसला किया है, 4 को पेंडिंग रखा है। इसके लिए मैं सभी डीसी साहब का, एसपी साहब का, पूरे हमारे एमएलए साहब, सभी सम्मानित मंच का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि हिसार गवर्नेंस कमेटी बहुत अच्छे माहौल में, आज जब से यहाँ रहा हूं, हमने कभी कोई विवाद किसी पब्लिक मैन का, सम्मानित मंच का या अधिकारियों को नहीं देखा, तो उसका हमने सोल्व किया है। तो भविष्य में भी मैं इंश्योर करता हूं कि हिसार की जो गवर्नेंस कमेटी है, लोगों को हम न्याय दें। आज 15 में से हमने 11 फैसले किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जमीन आपकी राइट साइड का तो लेफ्ट साइड की, हमने ना इनको नाके दे दिए थे एज पर जो रूल था जी, हमारा कैनाल है। लेकिन जो वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मिशन महान 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फराटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में चोरी और लूटपाट की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इस बार चोरों ने यमुनानगर की शास्त्री कॉलोनी में घरों के बाहर खड़ी कारों को अपना निशाना बनाया, लेकिन चोरी काफी शातिर थे। जो उन्होंने किया है वह हाईटेक डिवाइस से बिना गाड़ी का शीशा तोड़े उन्हें अनलॉक कर गए और गाड़ियों में रखा कैश और कीमती सामान चुरा ले गए। घटना 3 दिसंबर की सुबह की बताई जा रही है, जब कॉलोनी के ज्यादातर अपने घरों के अंदर ही थे और 2 चोर घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को अनलॉक कर आसानी से कैश और जरूरी सामान ले गए। चोरी की यह घटना घरों के आसपास लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। सीसीटीवी में भी देखा जा सकता है कि चोर बड़ी आसानी से खिड़की के पास आते हैं और खिड़की खोलकर अंदर बैठकर हाथ साफ कर जाते हैं। रमेश कोतरा ने बताया कि यह चोर काफी हाईटेक हैं। इन्होंने हाईटेक डिवाइस के जरिए गाड़ियों के अनलॉक किया है और कई गाड़ियों को अपना निशाना बनाया है। आपको बता दें कि घरों के बाद लोगों ने सीसीटीवी चोरी में चोरों को देखा। बिना शीशा तोड़े गाड़ी को अनलॉक करके चोरों ने कैश और कीमती सामान वो चोरी कर लिए हैं। ये घटना यमुनानगर की है, जहां पर चोरों ने बिना शीशा तोड़े चोरी कर ली है। उन्होंने हाईटेक डिवाइस का इस्तेमाल किया है। रात को तकरीबन 4 बजे 2 लोग यहाँ गाड़ियों के पास घूमते नजर आए। उनके पास ऐसे हाईटेक डिवाइस हैं, गाड़ी के पास रखा और गाड़ी खुल जाती है। फिर जिसमें जो मिला सामान उनको ले गए। एक गाड़ी में कैश था, यहाँ गाड़ी खरीदी अपनी, उसमें से 8-10 हज़ार रुपये कैश थे, वॉलेट में से निकाले, वॉलेट छोड़ के पैसे लेके चले गए। ऐसे आगे तक आखिर तक चलते गए। जो गाड़ी खुलती गई है उसको खोल के देखा, जो आजकल मॉडर्न है, जो बिल्कुल नई आ रही हैं वो नहीं खुलती, तो इसलिए वो उनको छोड़ गए। ऐसा हुआ। कितनी गाड़ियों में मतलब 4 में तो यहीं आसपास हमारे यहाँ से 100 मीटर में 4 गाड़ियाँ यहाँ खोली उन्होंने। उसके आगे की हमें खबर नहीं, पीछे की खबर नहीं है, लेकिन ये जो वाकया यहाँ पे पता लगा रहे हो? अब वो शाम को मीटिंग बुलाई हमने, उसमें देख दो मेयर साहब को भी बुलाया। क्या कोई कंप्लेंट वगैरह दिया? कंप्लेंट दे दी, FIR करा दी है रामपुरा चौकी पे। हरियाणा में निवेश बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से IMT फरीदाबाद में 4 दिवसीय एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले यह एक्सपो 3 दिनों के लिए आयोजित होना था, वहीं आपको बता दें, लेकिन बढ़ती मांग और उद्योगों की सक्रिय भागीदारी के चलते इस बार 4 दिसंबर से 9 दिसंबर 4 दिनों के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है।
वहीं आयोजकों का कहना है कि कई छात्र एक्सपो के दौरान ही कंपनियों से रोजगार भी प्राप्त करते हैं। यह आयोजन न केवल उद्योगों के लिए लाभकारी है बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का एक बड़ा मंच भी है। आपको बता दें कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ाने का ये बड़ा मंच है। वहीं युवाओं को रोजगार मिलने के जो है अवसर प्राप्त होंगे। फरीदाबाद में एक्सपो लगने वाला है। 4 दिवसीय एक्सपो का आयोजन युवाओं को जो है रोजगार मिलने के अवसर जो है बढ़ेंगे। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को और छात्राओं को फायदा होगा, जहां पर उनको रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। फरीदाबाद में एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय स्वदेशी उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा। युवाओं को जो है अवसर मिलेगा रोजगार के। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलने के आसार हैं। वहीं 4 दिवसीय एक्सपो का आयोजन फरीदाबाद में किया गया है, जहां पर भारी संख्या में छात्रों को रोजगार मिलने की संभावना है। अवसर मिलेंगे युवाओं को रोजगार के। स्वदेशी उत्पादों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। एक्सपो में युवाओं के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। फरीदाबाद में 4 दिवसीय एक्सपो होने वाले हैं, जिसमें स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सपो में छात्र और युवाओं को जो है रोजगार प्राप्त होंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, युवाओं को रोजगार मिलेगा। 6, 7, 8, 9 दिसंबर को तक ये हमारा एक्सपो चलेगा और इस एक्सपो में हमने हर उस चीज को प्रमोट किया है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है कि लोकल फॉर वोकल का। और इसी के साथ साथ इस मेले का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी फॉलो किया है कि पहले ये 3 दिन का मेला होता था, अब ये 4 दिन का मेला है। एक तरह से जो एग्जीबिशन आम भाषा में मेला कह लो, पर हमारे लिए B2B एग्जीबिशन है। और इसमें आप ये लगा लो कि आप अमेरिका से, लंदन से, जापान से, जर्मनी से भी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो एक तरह से हमारे भारत का नाम पूरे विश्व में हो रहा है। और यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजियों के बारे में भी आम आदमी को, चाहे AI हो, रोबोटिक्स हो, आज के पता ही आपको AI का जमाना आ गया, तो हर वो न्यू इनोवेशंस, इसके साथ ही स्टार्टअप्स को हम एक प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव ए MOU विद डिफरेंट स्किल यूनिवर्सिटीज। अब जैसे आपको पिरथला में आपको पता ही है। लघु सचिवालय महेंद्रगढ़ में SDM कनिका गोयल और व्यापार मंडल की बैठक हुई। बैठक में SDM ने साफ कहा कि बाजार में अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदे खाली करवाएगा और इसके लिए व्यापारियों को 10 दिन का समय दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में करीब 60 व्यापारियों पर 20 लाख रुपए के चालान किए गए हैं, जिस पर व्यापार मंडल ने विरोध जताया है और व्यापार मंडल ने प्रतिनिधियों से SDM से जो है मिलकर अपनी बात रखी है। SDM ने आश्वासन दिया है कि जो व्यापारी अतिक्रमण हटाएंगे उनके चालान कम कर दिए जाएंगे। हर महीने के पहले शुक्रवार को व्यापारियों के साथ जो है बैठक भी होगी। व्यापार मंडल प्रधान ने कहा कि 2 फीट तक उतरने चढ़ने की जगह दी गई है, लेकिन उससे आगे जो है अतिक्रमण नहीं चलेगा। एक बार आपको फिर से बता दें, व्यापार मंडल की बैठक होगी। अहम बैठक में अतिक्रमण हटाने पर जो है चालान जो है कम होंगे। आपको बता, और हमारी सभी मांगे इन्होंने मान ली है। 10 दिन तक पूरी तरीके से हुआ है ना भाई। 10 दिन तक यदि किसी ने अतिक्रमण किया तो उसका चालान रद्द नहीं किया जाएगा, वरना सभी चालान बहुत ही न्यूनतम 1000 रुपए सतर पर वो होगा। दूसरी बात, सिल्ली अब 1 पैडी की वो छूट मिल गई और 2 फुट तक अपन अपनी पैड़ी रख सकते हैं।
फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।